एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज का वीडियो जो है वो है यहाँ पे मैं एक सूट कटिंग कर रही हूँ। तो आज का वीडियो जो है वो काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो होने वाला है। तो उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि अगर आपको घर में बहुत ज़्यादा ताने वाले मिल रहे हैं और आप कुछ करना चाह रही हैं लेकिन आप कर नहीं पाती हैं, लोगों की बातों के चक्कर में डीमोटिवेट हो जा रही हैं बार बार, तो उस चीज़ को हम कैसे अपने आप से दूर कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, लोगों के तानों को कैसे हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं इसी टॉपिक को कवर करने वाली हूँ। उम्मीद है आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर सुनेंगे और अपने विचार जो हैं वो कमेंट में ज़रूर देंगे। तो चलिए आते हैं वीडियो पे। तो देखिए गाइस, सबसे पहली बात है कि कोई भी इंसान है, अगर आपको तानेबाजी कर रहा है, आपके साथ बहुत ज़्यादा ताने दे रहा है, बहुत ज़्यादा बदतमीजी आपके साथ करता जा रहा है, उसको एक बार समझा लिया, 2 बार समझा लिया, बहुत बार समझाने के बाद भी उसको अगर समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, तो आपको क्या करना है, उस इंसान की फितरत को समझ लेना है कि हाँ, अगर एक इंसान को एक बात समझ में नहीं आ रही है, वो बार बार वही चीज़ें कर रहा है आपको दुख पहुंचाने के लिए या आपको परेशान करने के लिए, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपना रास्ता बदल लेना है। ठीक है, अगर आपके घर का इंसान है तो उसको इग्नोर मारना शुरू कर दो। अगर बाहर का इंसान है तो उससे अपनी यारी दोस्ती रिश्ते नाते सब हटा दो, दूर कर लो उसको अपने आप से। ये ऐसे ही लोग होते हैं जो खुद कुछ नहीं कर पाते हैं लेकिन दूसरों को डिमोटिवेट करते जाते हैं और इस हद तक करते जाते हैं कि उनको पता नहीं क्या लगता है दूसरों में, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, उनको ऐसा ज़रूर है कि हाँ, वो दूसरों को डिमोटिवेट करते जाते हैं और इतना गंदे तरीके से करते हैं कि सामने वाला इंसान पता नहीं अपने आप में ही क्या क्या करने लग जाता है, क्या क्या सोचने लग जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा वो डिप्रेशन में जाना शुरू कर देता है ये सब चीज़ों को झेलते झेलते, क्योंकि वो इंसान को समझ ही नहीं आती कि भैया मुझे हैंडल कैसे करनी है ये सब चीज़ें। तो जब हैंडल करना ही नहीं कुछ आएगा तो फिर आप क्या करोगे, आप फिर डिप्रेशन में ही कहीं ना कहीं जाओगे। और वही सेम चीज़ें यहाँ पे होती भी हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि जो ऐसे गंदे लोग होते हैं ना, उन गंदे लोगों से अपना पीछा ज़रूर छुड़ा लेना चाहिए इंसान को, क्योंकि अगर आप उनसे पीछा नहीं छुड़ाते हो ना, तो ऐसे घटिया लोग ना आपकी पूरी धज्जियाँ उड़ा देते हैं, आपकी ज़िंदगी जीना हराम कर देते हैं आपके जीवन में इतना गंद करते हैं कि उनको खुद को तो कोई अक्ल नाम की चीज़ होती नहीं है। उनको लगता है कि सब कुछ हमारे जैसा ही है, जैसे हम हैं वैसे ही सारी दुनिया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, है ना। तो इसीलिए मैं आपको यही समझाऊंगी कि जितना हो सकता है उतना आप लोगों से दूरी बना लो और अपने काम पे फोकस करो। आपको जो अच्छा लगता है आप उस काम को करो। अगर आपके घर के लोग हैं, आप उनको इग्नोर मारना शुरू करो, एक कान से सुनो दूसरे से निकाल दो, अपने दिमाग पे उस चीज़ का जोर डालो ही मत, क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला खुद कुछ नहीं करेगा लेकिन आपको वो डिमोटिवेट करता जाएगा और आपके काम को रोकता जाएगा। तो आपको अपना काम नहीं रोकना किसी भी कीमत पे, आपको अपना काम नहीं रोकना, काम को करते जाना है, चाहे आपको कैसे भी करना पड़े, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खुद नहीं कुछ करते हैं और दूसरों को भी कुछ करने नहीं देते हैं। तो ऐसे ही लोगों की वजह से ना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाते। हमें ऐसा लगता है कि भैया अगर हम आगे काम करेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, क्या नहीं होगा, मतलब बहुत सारी तमाम तरह की चीज़ें ना हमारे माइंड में घूमती रहती हैं। और इन्हीं चीज़ों की वजह से कहीं ना कहीं हम लोग इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि हमें करना क्या चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, है ना। तो आपको सिर्फ यही ट्रिक अपनानी है अपनी लाइफ में, तानेबाजी वाले लोगों से दूरी बना लेनी है। और अगर आप दूरी नहीं बना पा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो अगर आप उनके साथ भी चल रहे हो ना, तो उनको इग्नोर मारना शुरू कर दो, क्योंकि जब तक आप उनकी बातों को अपने ऊपर लोगे नहीं तब तक आपका दिमाग का दही होगा नहीं, है ना। वो लोग अपने जब नाकाम हो जाएंगे ना अपनी कोशिशों में, तो धीरे धीरे आप खुद देखोगे कि वो अपने आप ही शांति रखना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनको समझ में आ जाएगा कि भैया आप नहीं टूट सकते या आप नहीं टूटोगे, चाहे वो कितना भी गंद मचा लें। अब उनकी कोशिशें बार बार नाकाम होती जाएंगी, बार बार उनको मतलब इस तरीके से चीज़ें होती जाएंगी, तो हार के कहीं ना कहीं वो खुद ही भी शांति रखना शुरू कर देंगे और अपना शांत हो जाएंगे और इतना गंद नहीं मचाएंगे जितना अभी फ़िलहाल में मचा रहे हैं। क्योंकि कई लोगों की आदत बहुत ज़्यादा गंदी होती है, बहुत ही ज़्यादा गंदी होती है
और ऐसे ही घटिया लोग होते हैं जो ना दूसरों की लाइफ में घुस घुस के इतना गंदे तरीके से चीज़ों को उलझा देते हैं कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि यार मैं क्या करूं और मैं क्या नहीं करूं, है ना। तो मैं आपको सिर्फ यही बात समझाऊंगी कि जो तानेबाजी करते हैं, जो गंदगी करते हैं, जो बदतमीज़ लोग टाइप के होते हैं, उनको अपने जीवन से साइड में कर दो, क्योंकि वो लोग सिर्फ आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास आते हैं। उससे ज़्यादा उनकी जीवन का मोटिव कुछ है ही नहीं। साफ सीधी स्पष्ट बात तो यही है मेन, कि उनके जीवन में ना कोई और काम है ही नहीं, वो वेले हैं एकदम। और वेले लोगों का कुछ होता ही नहीं है, लाइफ में कभी कुछ नहीं होता। वो दुनिया में आए ज़रूर हैं, लेकिन किस तरीके से आए और किस तरीके से चले जाएंगे उनका कुछ पता भी नहीं चलता है इंसान को, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें अपने आप पे फोकस करना है, हमें अपने काम पे फोकस करना है, और हमें इस तरीके से काम करना है ताकि जीवन में अगर हमें कहीं खड़ा होना पड़े, अगर हमसे कोई पूछे कि भैया तुमने कभी ज़िंदगी में कुछ किया है, तो हम उसको गर्व के साथ चीज़ें बता सकें और हम अपने ऊपर गर्व दिखा सकें, है ना। अगर आप अपने ऊपर ही कॉन्फिडेंस या गर्व नहीं दिखा सकते हो, प्राउड नहीं दिखा सकते हो, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ आपका जीवन में आने का। इंसान की जून हर किसी को नहीं मिलती है, जिसको मिलती है उसको अपनी इंसानी जून में बहुत अच्छे से सब कुछ करके जाना चाहिए। एक ही ज़िंदगी मिली है, पता नहीं अगले ज़िंदगी में हम कहाँ क्या होंगे क्या नहीं होंगे। तो एटलीस्ट इस जीवन में तो हम अपने आप को खोल के और अपने आप के खुशी के लिए अपने आप को जी सके ना, है ना। बाद में तो सब बकवास करते हैं कि ये बंदा ऐसा था वैसा था, कोई अच्छा बोलता है तो कोई बुरा भी बोलता है, लेकिन उनके बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आज जो जीवन में होना, आप अपने ऊपर देखो कि आप क्या कर रहे हो, है ना। ये चीज़ काफ़ी सारी औरतें ना सिर्फ इन्हीं तानों में उलझ के रह जाती हैं और वो जीवन में आगे कुछ कर नहीं पाती हैं और यही सोच में रह जाती हैं। और उनके घर में भी ये बोला जाता है कि भाई पति तुम्हारा कमा रहा है, या तुम्हारे घर में खाना पीना पूरा हो पा रहा है, या जिम्मेवारियाँ लोग पूरी कर रहे हैं आपकी, तो आप मेहनत मत करो, आप पैसा मत कमाओ, आप काम मत करो, पैसा कमाने की कोई ज़रूरत औरतों को नहीं होती है। इस तरीके की बातें ना हमारे घर में बहुत होती है। तो मैं ये कहूँगी कि पैसा कमाना, सिर्फ पैसा कमाने के लिए इंसान काम नहीं करता है। इंसान को अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाने के लिए, अपने आप को एक इंसान बनाने के लिए भी काम करना ज़रूरी होता है। क्योंकि जब कोई भी इंसान कोई काम करता है ना, तब उसको धीरे धीरे समझ में आता है कि समाज में किस तरीके से क्या होता है, कैसे किससे बात की जाती है, कैसे कैसे क्या डीलिंग होती है, क्या कुछ होता है जीवन में। तो इंसान को बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब वो काम करता है। और अगर वो काम ही नहीं करेगा तो वो सीखेगा क्या? कुछ भी नहीं। घर में रह के टाइम पास तो सारी दुनिया कर रही है, आप में और उनमें कोई फ़र्क ही नहीं बचा फिर तो, है ना। तो मेरी नज़र में काम हर किसी को करना चाहिए। जब तक आपकी बॉडी में जान है ना, तब तक आपको ज़रूर काम करना चाहिए, और इतना करना चाहिए कि अपने लिए कभी जीवन में खड़े होना पड़े ना, तो आप सेल्फ़ कॉन्फिडेंस के साथ खड़े हो पाओ, आप सेल्फ़ इंडिपेंडेंट हो पाओ, आप किसी के मोहताज ना रहो, ठीक है। तो अपने आप को इस तरीके का बनाओ शुरू से ही कि कल को जीवन में कोई दुख की घड़ी आ जाए, कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे कोई साथ नहीं दे रहा और आपको अकेले ही सब कुछ करना है, तो आप किसी के आगे हाथ ना फैलाओ। तो ये हर एक औरत में, हर एक लड़की में होना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अमीर घर की क्यों ना हो, चाहे वो कितनी ही गरीब घर की क्यों ना हो, है ना। हर किसी में ये होना चाहिए। अगर आपको सारी चीज़ें आती होंगी ना, आप कभी जीवन में मार नहीं खाओगे, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करती हूँ। आप लोग बताना कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।